गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि आप सभी लोगों का दिन प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन आपकी क्लास चल रही है और ऐसी आशा के साथ कि आप सभी लोग रोज़ क्लास को अटेंड कर रहे हैं और आप सभी लोग बस क्लास अटेंड कीजिए, रिवीजन करते रहिए बस, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बताया हूँ शुरू में, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। क्योंकि आप मेरे से एक बार पढ़ रहे हैं तो आप उसका रिवीजन ज़रूर करें। अगर रिवीजन ना कर पाएँ तो आप क्लास को दोबारा देखा करें, ठीक है। क्योंकि वीडियो अपलोड है और मैं ये बताया हूँ आपको कि मैं पूरे यूट्यूब से हटकर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट अवेलेबल करवाने का भरपूर प्रयास कर रहा हूँ, जिससे उन व्यक्तियों का भला हो, उन लोगों का भला हो जो किसी कारणवश पेड क्लासेस नहीं कर पाते, ठीक है। तो हमारा चैनल बना है हमेशा के लिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है वो सबके लिए समान है और इस चीज़ को ना तो कोई खरीद सकता है ना तो कोई बेच सकता है। अगर इंसान खरीद सकता है तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने दिमाग से खरीद सकता है, क्योंकि ये ऐसी एक चीज़ तो है नहीं कि इसे पैसे लेकर खरीदा जाए और पैसे देकर बेचा जाए। हाँ, इंसान होते हैं जो अपने माइंड को खर्च करके दूसरे के माइंड में ये कोशिश करते हैं कि हाँ, जिस तरीके से हमें आज सारी चीज़ें मालूम है उस तरीके से इनको भी मालूम हो जाए, ठीक है। तो आप सभी लोग दिन प्रतिदिन अपने चैनल से बने रहिए। सारी चीज़ को हम फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे और आपको पता होना चाहिए कि अपने चैनल पर टोमेरो यानी कल से 2 क्लासें हो रही हैं। पहली क्लास होगी पॉलिटी राजनीति शास्त्र, दूसरी जो क्लास होने वाली है वो है हिस्ट्री। पॉलिटी के टीचर जो होंगे वो आपके आयुष द्विवेदी और जो हिस्ट्री के टीचर होंगे वो हैं आनंद पासवान। आयुष द्विवेदी सर और आनंद पासवान सर, ये 2 क्लासें आपकी कल से मैंडेटरी हैं, रेगुलरली आपकी क्लासें रहेंगी। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप थोड़ा सा हमें समय दीजिए, बाकी हम आपके लिए बेटर करेंगे, बेस्ट करेंगे, वो उसकी चिंता आप ना करें। आइए बढ़ते हैं हम अपने आज के इस सेगमेंट की ओर और देखते हैं हम पढ़ने वाले क्या हैं। क्योंकि मैं आपको हर एक क्लास के अंत में ये बता देता हूँ कि आगामी क्लास क्या होने वाली है। आगामी से अर्थ है कि आने वाली जो अगली क्लास है उसमें हम क्या चर्चा करेंगे और क्या डिस्कस करने वाले हैं। आइए, आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, भारत और पड़ोसी देश, इसको चर्चा करेंगे, भारत और पड़ोसी देशों के बारे में, ठीक है। आइए हम चलते हैं अपने भारत और पड़ोसी मुल्क के बारे में कि हमारे कौन कौन से ऐसे मुल्क हैं जो हमारे साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। भाई, पड़ोसी तो उन्हीं को कहेंगे ना जब हमारा भारत का बॉर्डर और अन्य देश का बॉर्डर अगर भारत से टच होगा तो वो हमारे पड़ोसी ही तो होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपका घर और आपके कोई अगल बगल जो भी जिसका घर होगा तो वो आपका पड़ोसी ही तो होगा ना। तो इसलिए हम समझते हैं सबसे पहले, देखो टोटल हम आपको समझाने का यहाँ से ये प्रयास करते हैं कि जो भारत के पड़ोसी देश होंगे वो इसी क्षेत्र में होंगे, यानी भारत की जो लैंड भूमि है। थोड़ा सा रिवीजन करवाएंगे, क्योंकि रिवीजन करवा देंगे ना तो आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। हालांकि मैं इसको बता चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं इसको रिवीजन करवाने का प्रयास करता हूँ जिससे आपको समस्याएं क्रिएट ना हो। अब जहाँ तक हमने लिया आपके सामने, ये भारत की लैंड भूमि है, अर्थात भूमि का वह हिस्सा जो किसी देश के साथ लगता हो। यानी हमारे देश, हमारे भारत जैसे देश का बॉर्डर 7 पड़ोसी देश हैं और उसके लिए हमने कल आपको यहाँ पे आप इस प्रकार से पड़ोसी देश के बारे में बनाइए और हमारे 7 पड़ोसी देश हैं
और उन सातों के लिए हमने एक ट्रिक बताया था। अगर आप उस ट्रिक को यूज़ करते हैं, हालांकि ट्रिक व्रिक सब कैसे बनते हैं वो मैं बताया हूँ, आप बार बार अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे किसी कार्य के प्रति, अगर आप लगे रहेंगे तो सारी चीज़ आपको दिक्कतें आपको नहीं आएंगी, वो सारी चीज़ आपके माइंड में क्लिक होते चली जाएगी। ठीक है, तो ट्रिक हमने बताया था एक बचपन MBA, बचपन MBA। अब इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर बा का अर्थ, चा का अर्थ, पा मीन्स, ना मीन्स, एम मीन्स, बी मीन्स, ए मीन्स, इस प्रकार से 7 पड़ोसी देश दिख रहे हैं। आइए एक एक पड़ोसी देश के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बा, इस बा का मतलब हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश पहला। दूसरा अगर बात की जाए तो चा, इस चा मीन्स हो जाएगा चीन। ठीक है, इस चा मीन्स हो जाएगा चीन। जो तीसरा है, इस पा का मतलब क्या हो जाएगा, पा मीन्स हो जाएगा पाकिस्तान। फिर इस ना का मतलब हो जाएगा, यानी हमारे चौथा पड़ोसी देश। और देखो, ये बताने का अर्थ है, ये बताने का हमारा उद्देश्य ये है कि हम जिस प्रकार से आपको बता रहे हैं ये एक सीक्वेंस है, यानी बांग्लादेश का बॉर्डर हमारे साथ सबसे ज़्यादा शेयर होगा, उसके बाद चाइना का, उसके बाद पाकिस्तान, फिर उसके बाद ना। इस ना का मतलब सबसे पहले आप समझो, ना मीन्स हो जाएगा नेपाल। उसके बाद पांचवा जो पड़ोसी मुल्क है उसके लिए हमने ट्रिक लिखा है एम। याद करने का तरीका ये है म्यांमार, जिसे पहले बर्मा कहा जाता था। उसके बाद बी, अब यहाँ पे छठा वाला जो होगा, इस बी का अर्थ हो जाएगा भूटान। सभी को मैं आपको इस मैप के थ्रू आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, और जो सातवां पड़ोसी देश है वो ए, इस ए का मतलब हो जाएगा अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान का बॉर्डर हमारे भारत के साथ लगभग 106 किलोमीटर का बॉर्डर है। 106 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, आइए अब बढ़ते हैं हम। इस कंडीशन में तो हमने देख लिया, ये सारे हो गए, और ये एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस का मतलब ये हो गया कि सबसे ज़्यादा हमारे भारत के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है वो है बांग्लादेश, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान, चौथे नंबर पर नेपाल, पांचवें नंबर पर म्यांमार, छठे नंबर पर भूटान, सातवें नंबर पर अफगानिस्तान। अब बात यहाँ पे ये नहीं आ जाती कि आपने तो बता दिया और आपने मैप के थ्रू ये नहीं दिखाया कि भारत के ऐसे कितने पड़ोसी देश हैं। 7 तो आपने बताया, आइए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर है पाकिस्तान, एक मिनट यार, थोड़ा मोबाइल फोन करके था, एक मिनट थोड़ा सा वेट करिएगा। आइए अब देखिए, पाकिस्तान सबसे सबसे पहले हमको बताना था बांग्लादेश। इसको आप इरेज करना यहाँ से इतना। एक सीक्वेंस में चलेंगे तो ठीक रहेगा। सबसे पहले आप देखो बांग्लादेश, ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं, क्योंकि 3 तरफ से हमारे भारत का एक राज्य है त्रिपुरा, ये जो आप देख रहे हो त्रिपुरा, यही है बांग्लादेश। पहला पड़ोसी देश हमको मिल गया बांग्लादेश। दूसरा हमने बताया चीन। चाइना जो है ये हमारे भारत के ऊपर बैठा हुआ है, चाइना, ये हो गया दूसरा पड़ोसी देश चाइना। अभी यहाँ तक हम आपको ये बताएंगे कि हमारे भारत के ऐसे कितने स्टेट हैं जो पड़ोसी देशों के साथ शेयर होते हैं। यहाँ तक एग्जाम में ये प्रश्न भी बन रहे हैं। तो दूसरा हो गया चीन, तीसरा हो गया यहाँ पे पाकिस्तान, उसको आप नोट कर लो, पाकिस्तान। और चौथा हो गया नेपाल। ये देखिए नेपाल का बॉर्डर यहाँ पर है,
नेपाल, और पांचवा हो गया म्यांमार। ये पूरा का पूरा यहाँ पे है म्यांमार। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, एक एक चीज़ मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। म्यांमार, उसके बाद भूटान, ये देखिए यहाँ पर है भूटान, भूटान हो गया। उसके बाद अफगानिस्तान थोड़ा सा बॉर्डर शेयर करता है, ये थोड़ा सा आप ना देखें, 106 किलोमीटर बहुत होता है। ये अफगानिस्तान यहाँ पर है, लमसम 106 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। अब आइए, अगर यहाँ तक आपने सीख लिया है तो हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। और अगला सेगमेंट हमारा यही होगा कि हम आपको एक एक डिटेल्स में लेके चलेंगे कि बांग्लादेश, सबसे पहले हम बांग्लादेश को उठाएंगे, उसके बाद चाइना, फिर पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, और एक एक के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। यहाँ तक हम आपको ये भी बताएंगे कि हमारे भारत और बांग्लादेश के बीच में ऐसी कौन सी सीमा है जो आपस में सेपरेट करती है, बांटती है, और भारत के ऐसे कौन से जो गार्डिंग फोर्स है, यानी कौन सी ऐसे जवान हैं, बीएसएफ की हैं कि सशस्त्र सीमा बल के हैं, कौन से जवान हैं जो हमारे देश के बॉर्डर पे रक्षा कर रहे हैं, और उसके अलावा ऐसे हमारे भारत के कितने ऐसे बॉर्डर हैं, कितने किलोमीटर का बॉर्डर है जो पड़ोसी देशों के साथ साझा होता है, कौन सी लाइन है, कितने स्टेट हमारे कवर होते हैं, ये सारी चीज़ एक एक चर्चा करेंगे। आइए बढ़ते हैं हम आगे। आपके सामने एक ब्लैंक हमने पेज लिया है, और इस ब्लैंक पेज में हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। ट्रिक को मत भूलना भाई, ट्रिक आप यहाँ पे लिख लो, इसी ट्रिक बेस पर हम चलेंगे। बा चा पा ना एम बी ए, ये 7 पड़ोसी देश हो गए, ठीक है, 7 पड़ोसी देश। सबसे पहले यहां पे हम लेंगे बा। इस बा का मतलब हो गया, आपको भी पता है, हमको भी पता है, बांग्लादेश है कि नहीं। बांग्लादेश, आज आइए मैच कराते हैं, बांग्लादेश वर्सेस इंडिया। और इस मैच में ये होगा कि क्रिकेट नहीं खेला जाएगा, इसमें हम आपको ये बताएंगे कि आपस में क्या क्या रिलेशन है, ठीक है, वो थोड़ा हम आपको समझाते हैं। अब देखिए, बांग्लादेश, और हम बात करेंगे भारत की। बांग्लादेश और भारत। अब देखो, सबसे पहली बात तो आपको ये मैं बताना चाहूँगा, बांग्लादेश जो आज आप देख रहे हैं, भारत के बिल्कुल अगर आप देखेंगे ना तो नॉर्थ ईस्ट में ये छोटा सा एक देश है, ठीक है, जो लमसम ये कहा जाता है, और ये है भी फैक्ट, 1971 में ये क्या हुआ था, फ्रीडम हुआ था, आज़ाद हुआ था, ठीक है। ये क्योंकि ये हमारे हमारे भारत का ही एक अंग था, तो ये अलग हुआ। तो कब हुआ, तो 1971 में। पहली बात ये हो गई। अगर बात करें हम, तो बांग्लादेश के साथ हमारे भारत की लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर होती है। मतलब आप ये समझो, मैं छोटा सा मैप यहाँ बनाने का प्रयास करता हूँ भारत का। ये मान लो भारत है, ठीक है, ये हो गया भारत। और हमने आपको बताया था ना भाई, देखो ये हो गया। अभी हमने आपको बताया था बांग्लादेश यहाँ पर है, और बांग्लादेश का बॉर्डर जो है, आइए हम आपको दिखाते हैं। ये देखो, यहाँ से लेकर पूरा का पूरा यहाँ तक है, पूरा बांग्लादेश है कि नहीं। बांग्लादेश यहाँ पे आप नोट करो, ये हो गया बांग्लादेश। तो बांग्लादेश एक हमारे भारत के साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर को शेयर करता है। 7 पड़ोसी देशों में सबसे ज़्यादा अगर कोई बॉर्डर शेयर करता है तो कितना शेयर करता है भाई, आपने बता दिया, लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है। तो लगभग कितने किलोमीटर का, 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो लमसम 4096 किलोमीटर का बॉर्डर
हमारे भारत का शेयर होता है बांग्लादेश के साथ, या बांग्लादेश का बॉर्डर शेयर होता है भारत के साथ। ठीक है, यहाँ तक। अब यहीं तक बात सीमित नहीं हो जाती। अब भाई अब इन दोनों के मध्य तो हमारे भारत के मध्य और बांग्लादेश के मध्य तो लाइन होगी। तो वो जो लाइन खींची गई है, जो दीवार बनाई गई है कि ये आपका और इधर मेरा, यही तो होता है ना। तो उस लाइन का नाम क्या है, आप इसको नोट कर ला कि भारत और बांग्लादेश के मध्य जो रेखा है, जो लाइन है, उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन। और अगर अब बात की जाए कि इस रेड क्लिफ लाइन पर, अर्थात भारत और बांग्लादेश के जो सीमा है, जो बाउंड्री है, उस पर भारत की ऐसी कौन सी फोर्स है जो गार्डिंग करती है, तो आपको पता होना चाहिए बीएसएफ। बीएसएफ का अर्थ मैं आपको बता दूं, फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये हमारे भारत और बांग्लादेश के मध्य ये हमारे जवान हैं, जो ये देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। ठीक है, जो आज हम सुकून से सो पा रहे हैं, इन्हीं की देन है। आइए अब हम बात करते हैं कि बांग्लादेश जो है हमारे भारत के साथ कितने स्टेट शेयर करता है, यानी हमारे भारत के ऐसे कितने स्टेट हैं, अर्थात राज्य हैं, जो बांग्लादेश की बाउंड्री से टच हैं। तो आइए हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। अगर आप गौर से देखिए मैप में, हालांकि मुझे एक मैप यहाँ पे लेना था लेकिन मैं ले नहीं पाया। देखिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर है वेस्ट बंगाल और यहाँ पर है मेघालय। ठीक है, फिर यहाँ पर है आसाम, उसके अलावा यहाँ मिजोरम है और यहाँ पर है त्रिपुरा। इस कंडीशन से हम कह सकते हैं हमारे भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। आप इसको नोट कर लो, 5 स्टेट, यानी भारत के 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। कौन कौन से, वो नोट करो। वेस्ट बंगाल पहला हो गया। दूसरे की अगर बात की जाए तो हमने आपको बताया मेघालय, जहां पूरे भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। तीसरा अगर बात की जाए तो वो है आसाम। उसके बाद है चौथा त्रिपुरा। और 5वां है मिजोरम। अब ये भारत के 5 स्टेट हो गए। अब देखो प्रश्न चेंज हो रहा है भाई। देखो सुनिएगा मेरी बात। सबसे पहली बात, इनसे बनने वाले प्रश्न इसी अंदर में आपके, अगर आप पेट की एग्जाम देने वाले हो सन 2022 की, तो यहां से हो सकता है एक प्रश्न हो आए। ठीक है, और ये मैं फाउंडेशन कोर्स लेके चल रहा हूं, तो भारत के पड़ोसी देश आपके सिलेबस में मेंशन है, गौर करिएगा। क्योंकि मेरा काम ये नहीं है कि मैं आप सभी लोगों को जब भी किसी एग्ज़ाम की डेट आ जाए तो आओ भाई 10 दिन 20 दिन 40 दिन लेके बैठ जाए, आओ फला बैच, इस बैच में पढ़ो, इस बैच में पढ़ो। ये सारा काम नहीं है। आप हमारे साथ फाउंडेशन मजबूत करिए। अब फाउंडेशन मजबूत करने का बात ये होती है, अर्थ ये होता है, आप फाउंडेशन को तैयार कर लो, एक बार नोट्स बना लो प्रॉपर। नोट्स बनाने के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो। सारी चीज़ आपको माइंड में क्लिक होनी चाहिए। तो आप एसएससी एग्जाम की बात मत करो, आप स्टेट एग्जाम जाके दो। ठीक है, आप एग्जाम पर निर्भर मत रहो। एग्जाम की डेट आए तब हम एग्जाम की तैयारी करने के लिए बैठे। अधिकांश 100% में 50% स्टूडेंट्स ऐसे ही करते हैं। आप हमारे साथ बढ़िए, सब कुछ पढ़ाया जाएगा डिटेल्स में। जनरल साइंस के सारे पार्ट्स कवर होंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य है फाउंडेशन कोर्स। और फाउंडेशन कोर्स इसलिए कि आपका सिलेक्शन हमारे चैनल से हो। ठीक है, ये उद्देश्य है। बाकी पढ़ाने वाले तो यूट्यूब पर बहुत हैं, सब पढ़ा रहे हैं भाई, लेकिन हम अलग चल रहे हैं। कुछ अलग क्रिएटिविटी हमको करनी है अपने चैनल पर।
तो यहाँ तक प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए भारत और बांग्लादेश के साथ भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं। तो 5 स्टेट हैं। उसमें से आपको ऑप्शन में दे देगा 3 ऑप्शन गलत देगा, 1 ऑप्शन सही देगा, वही आपको टिक करना रहेगा। लेकिन जब आपको ये सारी चीज़ें मालूम रहेंगी तभी सारे कार्य आप कर पाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो आइए हम आपके सामने एक मैप वाला आपके सामने लेते हैं। ये यहाँ पर आइए यहीं पर देखते हैं, क्योंकि ये मैप आपके सामने है तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, ये तो हो गया। अब क्या हो गया, बात तो हो गया। उसके बाद ट्रिक से जो हमने करवाया था, अब बचा है चा पा ना, बचपन, MBA। 6 पड़ोसी देश और बचे हैं। आइए भारत के दूसरे पड़ोसी देश, उनके बारे में अगर हमें बात करूं तो चा, इस चा मीन्स होता है चीन। चीन और भारत के बीच आइए समझते हैं। अगर यहाँ बात की जाए तो चाइना हमारे भारत के साथ लमसम सेकेंड लॉन्गेस्ट बाउंड्री, फर्स्ट लॉन्गेस्ट बाउंड्री किसकी थी, सबसे अधिक सीमा बाउंड्री कौन शेयर करता है, बांग्लादेश। दूसरा यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये है सेकेंड लॉन्गेस्ट बाउंड्री, लमसम कितना, तो 3488 किलोमीटर की सीमा चाइना हमारे भारत के साथ शेयर करता है। आइए हम आपको दिखा देते हैं। लगभग यहीं से है, चाइना पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आता है, फिर यहाँ से ख़त्म, क्योंकि यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक नेपाल रहता है, फिर यहाँ से शुरू होता है सिक्किम एक स्टेट है, फिर यहाँ से एंड होता है, फिर यहाँ से अरुणाचल प्रदेश के पूरे क्षेत्र तक, यहाँ तक चाइना अपना बॉर्डर हमारे भारत के साथ शेयर करता है। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे नेपाल है, यहाँ है भूटान, तो ये 2 देश और हैं, 2 स्टेट और हैं। ठीक है, सॉरी 2 कंट्रियाँ और हैं, तो वो कंट्रियाँ भी बीच में आती हैं। हालांकि उसके बारे में ध्यान रखना है, हमें ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से स्टेट हैं जो ठीक है। आइए हम चलते हैं अब, क्योंकि सेकेंड लॉन्गेस्ट बाउंड्री लगभग कितना, 3488 किलोमीटर। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं कि भारत, ये हमारा भारत हो गया और ये चाइना हो गया, और भारत और चाइना के मध्य ऐसी कौन सी लाइन है। लाइन का मतलब हो गया रेखा, जो बाउंड्री है वो बाउंड्री का नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए LAC। LAC का मतलब समझते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ध्यान रखना इसको, LAC लाइन अलग है। LAC लाइन पर चाइना हमारे भारत का हिस्सा कब्जा करके रखा हुआ है। अगर बात की जाए LOC, लाइन ऑफ कंक्लूजन, सॉरी हाँ ऐसा कुछ है, लाइन ऑफ कंट्रोल, हाँ वो लाइन ऑफ कंट्रोल है। ये है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, तो समस्या नहीं, अभी मैं आपको समझा देता हूँ LAC लाइन क्या है और LOC लाइन क्या है। ठीक है, आप ध्यान, परेशान मत होइए। ये हो गया, और एक लाइन और भी है जिसकी बात करें अगर ना, उसका नाम है मैकमोहन रेखा। ये भारत और भारत और चाइना के मध्य एक बॉर्डर है, मैकमोहन लाइन। ठीक है, जिसे लगभग ये हम कह सकते हैं कि सन 1914 में इस लाइन का निर्धारण किया गया था, इसको बनाया गया था, इसका खींची गई थी ये लाइन। ये हो गया। अब बात ये आती है कि चाइना हमारे भारत के साथ, यानी चाइना हमारे भारत के ऐसे कितने स्टेट हैं जिनके साथ बॉर्डर शेयर करता है। आइए सबसे पहले आप देख लीजिए, उसके बाद फिर आपको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला तो लद्दाख हो गया। ठीक है, दूसरा अगर बात की जाए तो यहीं पर है हिमाचल प्रदेश। उसके बाद यहाँ से देखेंगे आप तो ये है उत्तराखंड, 3 हो गया। यूपी है नहीं, बिहार है नहीं। उसके बाद है सिक्किम। सिक्किम के बाद
अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रकार से यहाँ आपने देखा कि आपको मैं स्वयं दिखा दिया हूँ। यहाँ पर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है, यूनियन टेरिटरीज है। उसके बाद यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और ये सिक्किम, और ये है अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 5 स्टेट, भारत के 5 राज्य हैं जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। वो कौन कौन से हैं आप लिखिए। लद्दाख, पहला हो गया लद्दाख। दूसरा अगर बात की जाए तो HP का मतलब हिमाचल प्रदेश, इसको आप नोट कर लेना। तीसरा हो जाएगा UK मतलब उत्तराखंड, ये देखिए यहाँ पर है उत्तराखंड। उसके बाद चौथा जो होगा वो होगा सिक्किम, सिक्किम। और पांचवें की अगर बात की जाए तो ये है अरुणाचल प्रदेश। तो 5 स्टेट ऐसे हैं भारत के जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, या चाइना इन 5 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, आइए चलिए हम बढ़ते हैं और भी आगे। अब ये चा तो यहाँ से कंप्लीट, अब बचा क्या, पा। तो आइए हम उस पा को डिस्कस करते हैं, देखते हैं उस पा में क्या है। आइए यहाँ से हम लेते हैं पा, और पा का मतलब हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान, पाकिस्तान। और भारत की बात की जाए तो यहाँ से कहा जा सकता है पाकिस्तान हमारे भारत के साथ थर्ड लॉन्गेस्ट बाउंड्री, लॉन्गेस्ट बाउंड्री लगभग कितना 3323 अर्थात 3323 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान हमारे भारत के साथ शेयर करता है। अब देखो पाकिस्तान का जो बॉर्डर है पूरा यहाँ से है, देख रहे हैं आप, ये यहाँ तक। तो लमसम यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बॉर्डर है पाकिस्तान का, ये हमारे भारत के साथ 3323 किलोमीटर की बॉर्डर को शेयर करता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि पाकिस्तान और भारत के मध्य कौन सी लाइन का जो बंटवारा है, इस लाइन का नाम है रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा या रेड क्लिफ आप लाइन बोल लो, रेड क्लिफ लाइन। ये भारत और पाकिस्तान के मध्य में कौन सी लाइन है, या वही बॉर्डर की बात हो रही है भाई, जो लाइन खींची गई है कि इतना ये आपका ये मेरा, तो उस लाइन का नाम है रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, ये हो गई। अब बात करें कि पाकिस्तान हमारे भारत के ऐसे कितने राज्यों के साथ सीमाओं को साझा करता है, तो तुरंत आप देखो यहाँ से पहला स्टेट हो गया यहाँ पर गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ से पंजाब का एरिया, उसके बाद जम्मू कश्मीर यहीं पर है, उसके बाद अगर बात की जाए तो लद्दाख भी है। तो इस प्रकार से देखते हैं, हम यहाँ पे कहते हैं कि सुनो मेरी बात, लद्दाख है एक, और दूसरा जम्मू कश्मीर। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ 2 यूटी हैं। यूटी का मतलब हो गया यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज का हिंदी में अर्थ हुआ केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, 2 केंद्र शासित प्रदेश और 1 2 3 स्टेट हैं। कवर करता है, इनका आप नाम नोट कर लो। पहला यूटी जो है वो है लद्दाख, दूसरा यूटी है जम्मू एंड कश्मीर, और 3 स्टेट हैं 1 2 3। और 3 स्टेट कौन कौन से हैं आप यहाँ पे आ जाओ। पंजाब है जहाँ की सीएम अभी हाल ही में बनाए गए हैं भगवंत मान, और 2 जो दूसरा हो जाएगा वो है राजस्थान। मैप के थ्रू सारा आपको क्लियर है भाई, ये राजस्थान का एरिया है, ये हो जाएगा गुजरात। ये हो गए, इतना आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। अगर बात की जाए कि पाकिस्तान जो है ना, ये
चाइना का एक सिखाया हुआ एक व्यक्ति है। समझो मेरी बात कि जो चाइना बोलेगा ये वही करेगा, ठीक है। तो चाइना के कहने पर, यानी चाइना का चेला है, चाइना के कहने पर हमारे भारत से हमेशा उलझा रहता है, ठीक है। तो लेकिन कहाँ चलने वाली भारत की आगे इनकी, ठीक है। तो आइए हम बात करें कि अब तक पाकिस्तान और भारत के मध्य ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जो विवादित क्षेत्र हैं, विवाद में हैं, जो पाकिस्तान अपना मानता है, लेकिन हमारी सरजमी, हमारी इंडिया की भूमि तो हम आपको कैसे दें, ठीक है। तो सुनो मेरी बात, अब मैं ये बताना चाहूँगा कि भारत और पाकिस्तान, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के मध्य अब तक कितनी लड़ाइयाँ हो गई हैं, ये भी जानना जरूरी है हमारे लिए। अब तक कितनी लड़ाई हुई है, तो हम कहेंगे अब तक भारत और पाकिस्तान के मध्य 4 लड़ाइयाँ हुई हैं, 4 लड़ाई। अब ये 4 लड़ाइयाँ कब कब हुई हैं, ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है। सन 1948 का समय ले लीजिए आप, उसके बाद सन 1965 का टाइम ले लीजिए, उसके बाद सन 1971 का समय ले लीजिए, उसके अलावा सन 1999 में ले लीजिए। तो ये 4 लड़ाइयाँ ऐसी हैं जो भारत और पाकिस्तान के मध्य हुई हैं। आइए जिसमें से कुछ एक ऐसी घटना हुई थी भारत में, जब एक ऐसी समय था जब 1971 का दौर था, 1971 का समय था। तो एक समय ऐसा आया कि हमारे भारत में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। इमरजेंसी का मतलब समझते हैं, आपातकाल घोषित कर दिया गया। 1971 में हमारे भारत में आपातकाल की घोषणा हो गई। तो अब आपको ये जानना होगा कि आपातकाल के बारे में भारत के संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल में उपबंध है। तो यहाँ से आप जान लीजिए, आर्टिकल नंबर, संविधान का आर्टिकल अर्थात अनुच्छेद नंबर कौन सा है, 352, 352 के तहत हमारे भारत में क्या आपातकालीन इमरजेंसी डिक्लेयर किया जा सकता है, आर्टिकल नंबर 352 के तहत। और ये किसके कहने पर होगा भाई? देखिए, ऐसा डिक्लेयर कौन करता है? भारत के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, लेकिन सलाह विमर्श लेते हैं किसका? प्रधानमंत्री का। एक समय हमारे भारत के साथ एक ऐसी सिचुएशन हुई थी जब इंदिरा गांधी जी थी, तो उन्होंने क्या किया था, अशांति को लेकर एक बार इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था। ये आपातकाल को आप ऐसे मत सोचो जिस समय ये घटना हुई होगी भाई, आपातकाल लगता है ना तो बहुत बेकार परिस्थितियां हो जाती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको समझना होगा। किसी दिन मैं सोचता तो हूँ किसी दिन, लेकिन समय का बहुत अभाव है, बहुत कमी है, इस कारणवश नहीं ले पाता। लेकिन मैं कोशिश करूँगा इस संडे को, आज तो फ़िलहाल फ्राइडे है, लेकिन संडे को सोचता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से पा भी हमारा हो गया क्लियर। आइए अब हम बढ़ते हैं ना की ओर और देखते हैं ना में हम क्या सीखने वाले हैं। यहीं पर देख लेते हैं हम ना, नोट करना। अब इस ना का मतलब हो जाएगा नेपाल। तीसरा बार मैं लिख रहा हूँ, अब आपको सारी चीज़ पता हो गई होगी। अब बात करेंगे हम नेपाल और भारत की। अगर नेपाल और भारत की बात की जाए तो ज़्यादा कुछ इसमें खास है नहीं, हम इसको आसान शब्दों में और जल्द से जल्द इसको हम ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब भारत और नेपाल की बात की जाए तो 4th लॉन्गेस्ट बाउंड्री, अब नेपाल तो यहीं पर है ना, पूरा फैला हुआ है, यूँ देखो ऐसा है कि नहीं है। तो नेपाल हमारे भारत के साथ 4th लॉन्गेस्ट बाउंड्री है। अगर पूछा जाए भारत के साथ चौथा स्थान पर कौन सा आता है जो भारत के साथ चौथे नंबर पर सीमाओं को साझा करता है, तो वो है नेपाल। इसके लिए ट्रिक आपको पता है, बा चा पा ना, चौथा कौन आ गया? नेपाल। तो आपको ट्रिक याद रखना है,
फोर्थ लॉन्गेस्ट बाउंड्री कौन साझा करता है? तो नेपाल। लगभग कितना? तो यहाँ से कहा जा सकता है 1751 अर्थात 1751 किलोमीटर की सीमाओं को साझा करता है नेपाल हमारे भारत के साथ। यानी यहाँ से लेकर टोटल यहाँ तक कितना? 1751 किलोमीटर की सीमाओं को साझा करता है। ठीक, इतनी बात क्लियर। आइए बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा इसी में और भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है। अब ज़रूरी इसलिए है कि अगर हम जानेंगे नहीं कि भारत के ऐसे कितने स्टेट हैं, राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल के साथ टच होती है, तो यहाँ पे आप स्वयं काउंट करो। एक तो हो गया, यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, ये हो गया क्या? उत्तराखंड। दूसरा यूपी उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा सिक्किम। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत के और एक विशेष बात अगर आप देखेंगे ना, ये देखो वेस्ट बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल को अभी बॉर्डर शेयर होता है। अगर आपके पास मैप है ना, तो आप मैप में देखो वेस्ट बंगाल का भी बॉर्डर नेपाल के साथ साझा होता है। इसलिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमाओं को साझा करते हैं। उन 5 राज्यों के बारे में लिखिए आप। सबसे पहले उत्तराखंड, दूसरे हो जाएंगे उत्तर प्रदेश जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, तीसरा हो जाएगा बिहार, चौथा बताइए कभी आपको इस तरह लिख लिख कर पढ़ाया गया है? लिख लिख कर पढ़ाना भी, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराना, नोट्स भी बनवाना, सब कुछ एक क्लास में, वो भी मैपिंग के साथ। उसके अलावा आप आ जाओ सिक्किम, उसके बाद पांचवा अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ये हो गए 5 स्टेट जो इनकी सीमाएं नेपाल के साथ साझा होती हैं। ठीक है। अब यहाँ से एक प्रश्न और भी आप ध्यान में रखो भाई कि बिहार, बिहार पर हेडिंग इस प्रकार से एक स्क्वायर बना दो और ये बताओ कि बिहार, अगर मैं आपसे पूछूं नेपाल के साथ, ये तो आपको पता हो गया कि नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य हैं जिनकी सीमाएं लगी हुई हैं। अब ये पूछा जाए कि उन 5 राज्यों में से ऐसा कौन सा राज्य है जो नेपाल के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है, तो वो है बिहार। और लगभग कितना, तो मैं कह सकता हूं लॉन्गेस्ट बाउंड्री, लॉन्गेस्ट बाउंड्री लगभग कितना, तो कहा जा सकता है 729 किलोमीटर। यहां से प्रश्न बन सकता है, ठीक है, क्योंकि नया है तो प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि अब तक जो भी प्रश्न आ रहे हैं सब रिपीट होते थे, लेकिन एग्जाम का ट्रेंड जब से चेंज हुआ ना, सभी लोग परेशान हैं। लूसेंट से काम चलने वाला नहीं है आपका। आप लूसेंट में उठाओ, ऐसा कंटेंट दिखा दो मुझे, आप स्टैंडर्ड लेवल की किताब लो। अगर मैं आपको बताऊं, हालांकि वैसे तो बुक की तो कोई ज़रूरत आपको है नहीं, अगर फिर भी आपके मन में अगर डाउट है तो आप अगर वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वनडे एग्ज़ाम के साथ साथ स्टेट एग्ज़ाम यूपीएससी तक की अगर आप प्रिपरेशन को करना चाहते हैं, हम मेरे साथ ज्योग्राफी की और सभी टीचर्स जो आएंगे, सभी एडुकेटर्स जो आएंगे, आपको यूपीएससी एग्ज़ाम तक की तैयारी को करवाएंगे। ठीक है। तो मैं बताऊं, अगर आपको लेना है किताब बुक, वैसे तो मैं सलाह दूंगा कि आप ना लो, लेकिन अगर आपको लेना है तो मार्केट में जाके पता करिए महेश कुमार वर्णवाल की, महेश कुमार वर्णवाल की अगर ज्योग्राफी की बुक मिल जाए तो आप ले लो। अगर आपको ना मिले तो आप थोड़ा पैसा आपका और खर्च होगा। अच्छी किताब अगर लेंगे ना तो आप माजिद हुसैन की बुक लो,
ठीक है। ये दो बुक मैं, क्योंकि मैं नाम लेना चाहता था किसी विशेष ब्रांड का, लेकिन मुझे लेना पड़ रहा है, तो मैं ऐसा आपको बता, ये दो आपके विकल्प में है, आप कुछ भी लो, ठीक है। हालांकि मैं ब्रांड नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन फिर भी लिया। तो आप वैसे तो बुक लो मत, कोई नीड है नहीं, आपको ज़रूरत है नहीं, आप ऐसे पढ़ते रहो हमारे साथ, यहीं से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न क्रिएट होंगे। ये आप अपने भाई के ऊपर या मुझे कुछ भी समझें, भरोसा रखें बस मेरे ऊपर, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अपने, तो यहाँ से हमारा ना भी हो गया। अब बात करते हैं एम, बचा ना MBA। एम से यहाँ पे संबंध है म्यांमार, और बात करेंगे हम म्यांमार और भारत की। म्यांमार और भारत की बात की जाए तो 5th लॉन्गेस्ट बाउंड्री, लॉन्गेस्ट बाउंड्री है लगभग। अब आप कहेंगे कि लगभग कितना, तो आप ध्यान रखना कि 5th लॉन्गेस्ट बाउंड्री है 1643 किलोमीटर। कितना, आप यहाँ पे नोट कर लो, 1643 किलोमीटर। सबसे पहले आप म्यांमार को देखो, ये म्यांमार है भाई, लगभग यहाँ तक पूरा इसका बॉर्डर शेयर करता है, यहाँ तक, ठीक है। ये यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक म्यांमार है, ये ध्यान रखना आप लोग, जिसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, वर्तमान नाम इसका म्यांमार है, ठीक है। आइए अब अगर बात की जाए, म्यांमार की बात की जाए, तो म्यांमार हमने आपको ये बताया कि 5th लॉन्गेस्ट बाउंड्री है, लगभग 5वें स्थान पर भारत के साथ लंबाई में अगर बात की जाए किलोमीटर में, तो यही बॉर्डर को शेयर करता है। अब उन 5 स्टेट को आप दिखाइए। सबसे पहले तो आप देखो यहाँ पर हो गया अरुणाचल प्रदेश, ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे ना, ये हो जाएगा यहाँ पर नागालैंड। उसके बाद अगर आप देखेंगे ये मणिपुर हो जाएगा, फिर यहाँ से हो जाएगा मिज़ोरम। ये 4 स्टेट हैं, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ 4 स्टेट कवर करते हैं। उन 4 राज्यों कौन कौन से हैं हमने आपको बताया। पहले अरुणाचल प्रदेश, ये पहला हो गया। दूसरा की अगर बात की जाए तो ये यहाँ पर दिख रहा है आपको नागालैंड। तीसरा है मणिपुर, इसकी कैपिटल है इम्फाल। चौथा हो जाएगा मिज़ोरम, कैपिटल आइजोल, ठीक है। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब यहाँ तक ही बात सीमित नहीं हो जाती। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई आप ये बताइए कि हमारे भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा म्यांमार के साथ लगती है, तो आपको तो ये अभी हमने बता दिया कि 4 स्टेट हैं। लेकिन यहाँ से अगर मैं ये पूछ लूँ कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है, 4 स्टेट तो आपको मालूम है, तो उन 4 स्टेट में से ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सबसे अधिक म्यांमार के साथ लगती है, आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इन 4 में से लॉन्गेस्ट बाउंड्री कौन साझा करता है म्यांमार के साथ, तो अरुणाचल प्रदेश। अब बात की जाए कि यहाँ पर म्यांमार में हमारे भारत की ऐसी कौन सी फोर्स है जो गार्डिंग करती है, गार्डिंग मतलब रक्षा, गार्डिंग फोर्स, तो उसका नाम है असम राइफल। असम राइफल का आपने नाम सुना है? असम राइफल जो है वो हमारे भारत की ऐसे फोर्स हैं जो रक्षा करते हैं यहाँ पर ईस्टर्न भारत में, ठीक है, पूरा भारत में। मैं यहाँ से आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, अगर मैं बता दूँ तो थोड़ा सा अच्छा ही रहेगा। एक मिनट, थोड़ा सा मैं यहाँ से इरेज कर लूँ। पहले थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आज का आप असम देख रहे हो भाई,
ये जो आज का आप असम देखते हो, असम, यही तो असम था। तो पिछले पूर्व में बहुत सभी पहले ये जो असम आप देख रहे हो ना, ये असम एक पूरा स्टेट था। यहाँ पे कोई अन्य राज्य और नहीं थे जो आज आप देखते हो, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और यहाँ पर मेघालय, ये सब बाद में बने हैं। ये असम के एक अंग ही हैं। अब देखो, बात की जाए यहाँ पर मणिपुर की, तो मणिपुर कहाँ पर है? ये है मणिपुर। अब मणिपुर की बात की जाए तो ठीक है भाई, अगर मणिपुर की बात की जाए तो मणिपुर लमसम 1963 में, 1963 में ये क्या हुआ था, सब ये एक अलग स्टेट हो गया। मतलब कि असम से अलग होकर इसने अपना एक अलग स्टेट बना लिया। अब बात की जाए अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पर क्या हो गया? मिजोरम। मिजोरम ये है। तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम एक साथ अलग हुए थे, यानी इस असम से तो एक अलग हो गया मणिपुर सन 1963 में, 1963 में। लेकिन फिर उसके बाद में इन्होंने भी डिमांड की कि हमें भी एक अपना अलग स्टेट बनाना है, स्टेट का फॉर्मेशन करना है। तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम भी क्या हुआ, 1983 में इन्होंने अपना एक अलग स्टेट बनाया। दोनों ने, अरुणाचल प्रदेश ने भी और यहाँ पे मिजोरम ने भी। अगर अब बात की जाए यहाँ से नागालैंड, सॉरी यहाँ से आपको ये रखना है कि नागालैंड हुआ था भाई। यहाँ पे आप ये याद रखो, ये नागालैंड है। तो नागालैंड का फॉर्मेशन हुआ था 1963 में। ये आप इसको इरेज कर दो। यहाँ पर ये 3 स्टेट एक साथ बने हुए थे। कौन कौन से? मणिपुर और त्रिपुरा, यहाँ पर है त्रिपुरा और मेघालय। तो मैं इसके लिए एक ट्रिक याद करता हूँ, मणि त्रिपु मेघा, मणिपुर त्रिपुरा मेघालय। ये असम से अलग होकर सन 1972 में अलग स्टेट बने थे। तीनों राज्य अलग राज्य हुए थे। लेकिन मैं अभी आपको क्या करूँगा, थोड़ा सा और क्लास अभी बढ़ते, क्योंकि आज 5वां दिन है, तो मैं आपको बताऊंगा किसी दिन अच्छे से, सिर्फ और सिर्फ असम का मैप लेकर। लगभग 15 मिनट की क्लास होंगी। उसमें बताना तो बहुत कुछ चाह रहा हूँ, लेकिन क्लास का समय का भी बहुत अभाव रहता है, क्योंकि क्लासें आपकी बहुत चल रही हैं। 3-4 क्लास हो जा रही है। कल से आपकी लमसम 6-7 क्लासें रोज़ होंगी। सारे एडुकेटर्स कल आपके उपस्थित हो रहे हैं। तो यहाँ तक अब हो गया होगा बात क्लियर। एम भी हो गया। आइए बात करते हैं बी। हो गया ना, बचपन एम बी। अब जो ट्रिक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम। बी मीन्स क्या हो गया? भूटान। भूटान और भारत की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर भूटान हमारे भारत के साथ 6th लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है, यानी 6ठे स्थान पे आता है बाउंड्री शेयर करने में। लगभग कितना, तो आप नोट कर लेना, 699 किलोमीटर की सीमा भूटान। अब भूटान है कहाँ पर? यही तो है भूटान, है ना भाई? यही है ना भूटान। अब भूटान, जिस भूटान की आप बात कर रहे हैं, ये हमारे भारत के साथ 699 किलोमीटर की सीमा को साझा करता है। अब इसके बारे में आप इतना जान लो कि भूटान हमारे किन किन राज्यों के साथ सीमाओं को साझा करता है। स्टेट सीमा को साझा करता है। कितने? तो आप यहाँ पे देखो, एक तो हो गया यहाँ पर सिक्किम, और यहाँ पे हम कह सकते हैं वेस्ट बंगाल भी है, टच करता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल के बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद असम। आप नोट कर लो, 4 स्टेट हैं, 4 राज्य। पहला स्टेट हो जाएगा यहाँ से, आप नोट करना, सिक्किम। दूसरा स्टेट होगा पश्चिम बंगाल।
तीसरा स्टेट होगा वो है असम, और चौथा स्टेट अरुणाचल प्रदेश। ये 4 स्टेट हो गए। अब बात ये हम करें कि बताइए भाई कि भूटान हमारे भारत के ऐसे कितने राज्यों के साथ सीमाओं को साझा करते हैं। आपको यहाँ तक पता हो गया 4। अब मैं यहाँ से ये पूछ लूँ कि आप ये बताइए कि भूटान हमारे भारत के साथ 4 स्टेट को तो कवर करता है, सबसे ज़्यादा ऐसा कौन सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा अपने बाउंड्री को, सीमाओं को साझा करता है भूटान के साथ? वो है असम, लॉन्गेस्ट बाउंड्री। लमसम कितना? 2 से 6 7 267 किलोमीटर की सीमाओं को साझा करता है। अब बात यहीं तक नहीं आती। अब ये मैं बात करूं कि हमारे भारत और भूटान के बीच जो गार्डिंग फोर्स है, जो रक्षा करने वाली जो सेना है, उनका नाम क्या है? तो हम कहेंगे एसएसबी। एसएसबी का यहाँ से अर्थ हो गया सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल, ये भारत और भूटान के मध्य हमारे भारत की फोर्स है जो रक्षा करती है, गार्डिंग फोर्स है। ठीक है। अब बचा लास्ट 55 MB हो चुका है, लास्ट बचा ए। अब आइए ए को आप एक आपके सामने चर्चा करते हैं और आपके सामने दिखाते हैं सब कुछ कि अफगानिस्तान बॉर्डर कहाँ कहाँ पे है। अब हो गया ए। ए मीन्स हमने आपको बताया था अफगानिस्तान। ठीक है। अब बात करें हम अफगानिस्तान और भारत की, तो अफगानिस्तान भारत में ज़्यादा कुछ है नहीं। हम ये कहेंगे कि अफगानिस्तान हमारे भारत के साथ 7th लॉन्गेस्ट बाउंड्री को साझा करता है। लगभग कितने किलोमीटर का? तो हम कहेंगे 106 किलोमीटर की सीमाओं को साझा करता है। ये यहीं पर तो है अफगानिस्तान, थोड़ा सा इतना सीमा को साझा करता है, ये इतना लमसम 106 किलोमीटर का। ठीक है। अब बात यहाँ से करें कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य ऐसी कौन सी लाइन है या कौन सी रेखा है? तो आप कहेंगे सभी लोगों को पता होना चाहिए, डूरंड रेखा। डूरंड रेखा अर्थात डूरंड लाइन। ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। अब सिर्फ और सिर्फ भारत के साथ, भारत के एकमात्र स्टेट को ये कवर करता है और वो एक यूटी है, राज्य नहीं है, एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका नाम है लद्दाख। ठीक है। यहाँ तक आप सभी लोगों को हो गया होगा क्लियर। सो होप कि आप सभी लोगों को कोई समस्या यहाँ से नहीं होनी चाहिए। ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? तो कल हम चर्चा क्या करने वाले हैं, जो हम हर क्लास के एंड में आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, कल हम पढ़ेंगे, बड़े बड़े शब्दों में लिख दे रहा हूँ, आँख खोल के देख लेना। भारत के द्वीप समूह, ये टुमारो क्लास होने वाली है। और आप सभी लोगों से मैं ये कहूँगा कि क्लास को एक भी दिन मिस ना करें, रोज़ करें। संडे को आपका टेस्ट होगा, टेस्ट टाइमिंग मैं आपको कल बता दूंगा। ठीक है, कि टेस्ट कितने बजे होना है और आपका टेस्ट लाइव टेलीकास्ट होगा। ठीक है, लाइव टेलीकास्ट आपका टेस्ट होगा। और देखते हैं आप में से कितने विद्वान ऐसे हैं, अगर जो विद्वान हमारी पूरी क्लास को लिए होंगे वो हमारे सारे प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। अन्यथा आपसे हम पूछेंगे कि आपका स्कोर कितना है, और आप लोग स्कोर कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा, जिससे हम देखेंगे कितना स्कोर आप गेन कर पा रहे हैं। फिर हम आपको कुछ बताएंगे तरीका कि आपके अंदर कमियां क्या हैं, क्या कमी कर रहे हैं, उन कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। और हाँ, एक बात और, संडे को हम करेंगे कॉन्फ्रेंस, जिसमें हमारे सारे एडुकेटर्स आपके साथ होंगे, जिसमें आयुष द्विवेदी सर और आनंद पासवान सर, सीताराम सरोज सर, अभिषेक सर,
मिस्टर साहिल शेख एज अ ऑनर यूपी क्लासेस प्रयागराज के, वो भी रहेंगे। ठीक है, तो आपसे हम कॉन्फ्रेंस करेंगे और उस कॉन्फ्रेंस में हम बातचीत करेंगे आपसे कि आप तैयारी क्या कर रहे हैं, अगर तैयारी कर रहे हैं तैयारी कैसी करनी है। सारे एडुकेटर से हम आपको थोड़ा थोड़ा लमसम 5-5 मिनट का हम आपसे सलाह दिलवाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको आगामी क्लास में। कल आपको सारी चीज़ बता दी जाएगी। टेस्ट आपका कब होना है, कब होना है, हो सकता है मैं आपका टेस्ट रात में ही लूँ इसी समय। ठीक है, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। डेट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।